हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। गाइस, आज हम इस वीडियो में एक और नए लीगल टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो रिलेटेड है फैमिली डिस्प्यूट से। अगर कोई सास अपनी बहू के साथ मारपीट करती है, उसके साथ गाली गलौज करती है, उसके साथ क्रूरता की जा रही है, तो ऐसी सिचुएशन में भारतीय न्याय संहिता के अंदर कौन सी धारा सास के ऊपर लगाई जा सकती है, या फिर आईपीसी की कौन सी फेमस सेक्शंस थी जो पहले के समय में आपको याद हैं या नहीं याद हैं, तो मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। और ऐसे में कौन सा पर्टिकुलर एक्ट है जो एग्जिस्ट करता है जिसमें कि आप आपके जो लीगल राइट है उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में। तो सबसे पहले तो बात करें, अगर सास के द्वारा बहू पर मारपीट की जा रही है तो ऐसे में भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2) सास पर लगाई जा सकती है। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आपके साथ घरेलू हिंसा या मारपीट की जा रही है तो तुरंत उसकी एफआईआर दर्ज करवाएं और एफआईआर में जो मैं सेक्शन बता रहा हूँ उन सभी सेक्शन को इंक्लूड कराने की कोशिश करें। साथ ही अपना मेडिकल ज़रूर करवाएं ताकि जो आप बता रहे हैं एक्चुअली में वो आपके साथ हुआ है या आप झूठी खबर ये बना रहे हैं, इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव आपके केस पर पड़ता है। यानी कि अगर आप पर मारपीट की जा रही है तो धारा 115(2) भारतीय न्याय संहिता की लगाई जा सकती है। अगर आपको धमकाया जा रहा है, आपके साथ गाली गलौज की जा रही है तो धारा 351 भारतीय न्याय संहिता की लगाई जा सकती है। इसके अलावा अगर आपके साथ गंभीर क्रूरता की जा रही है और ऐसा आपके हस्बैंड या उसके रिलेटिव के द्वारा किया जा रहा है तो एक स्पेसिफिक सेक्शन थी हमारी आईपीसी की जिसे हम 498A आईपीसी के नाम से जानते थे, और नए कानून के अनुसार वह सेक्शन 85 हो गई है, यानी कि सेक्शन 85 भी लगाई जा सकती है। और इन सभी में सज़ा के प्रावधान हैं। यानी कि अगर ये साबित हो जाता है कि आपने मारपीट की है, बहू ने सास को मारा पीटा है या उसके साथ गाली गलौज की है, तो यहाँ पर सज़ा के प्रावधान कानून के अंदर बताए गए हैं। इसके अलावा हमारा एक और नया कानून है जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। उसके अनुसार क्या कर सकती है बहू कि उसे अगर रेजिडेंस ऑर्डर चाहिए तो रेजिडेंस ऑर्डर के लिए वो मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष जाकर एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑर्डर मांग सकती है, क्योंकि अगर उसके साथ मारपीट हो रही है तो अभी हो रही है और फ्यूचर में भी हो सकती है, इसलिए कोर्ट से एक ऑर्डर पास करवाना होता है जिससे प्रोटेक्शन ऑर्डर कोर्ट दे देती है और अब उसके साथ किसी भी तरीके की मारपीट जो है नहीं की जाएगी। इसी तरीके से एक मॉनेटरी रिलीफ का भी प्रावधान हमारे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर किया गया है, जहां पर खर्चे के लिए कंपनसेशन क्लेम की जा सकती है और कोर्ट इंटरिम ऑर्डर के लिए भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर कह सकती है। तो सबसे पहले तो आपको एक एफआईआर दर्ज करवानी है। उसके बाद चाहे तो आप हेल्पलाइन नंबर की भी वुमेन हेल्पलाइन नंबर की भी मदद ले सकते हैं, जिसमें कि आपको जो वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1091 है और दूसरा नंबर है मैं बता देता हूँ आपको, 181 पर आप डायल करके अलर्ट कर सकते हैं कि आपके साथ मारपीट जो है की जा रही है, या आप आवेदन कर सकते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष ये सुरक्षा के लिए, और आपको तुरंत एफआईआर दर्ज करवानी होती है। आपको मेडिकल सबूतों को इकट्ठा करना होता है, जिसमें कि वीडियोस काम करती है, फ़ोटोज़ काम करती है। अगर कोई गवाह है इस बात को साबित करने के लिए कि आपके साथ क्रूरता की गई है तो आप उन चीज़ों को भी अपनी उस एफआईआर की कॉपी में लगा सकते हैं। इसके अलावा बात करें एफआईआर में क्या क्या चीज़ें लिखनी हैं, तो एफआईआर में आपको सिंपल सा अपना नाम, अपनी डिटेल, जिसने आपके साथ मारपीट की है उसके बारे में डिटेल, और आपने ये सारी चीज़ें
अगर जिस दिन आपके साथ मारपीट की गई है उस डेट के बारे में लिखना है, कहाँ पर आपके साथ मारपीट की गई है उसके बारे में लिखना है, और पुलिस स्टेशन से यह रिक्वेस्ट करनी है कि आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड की जाए, इन सेक्शंस के अंदर रजिस्टर्ड की जाए और जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। तो आज की वीडियो में इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। इसी तरीके की और लीगल जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़कर कानूनी हेल्प ले सकते हैं।